औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का जो एनुअल एग्जाम हुआ फिजिक्स का सेकेंड ईयर, उनके एमसीक्यूज को इस वक्त स्क्रीन पर आप पेपर देख सक रहे हैं। 42 एमसीक्यूज पूछे गए थे। आइए इन तमाम एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स भी जानते हैं और साथ में समझते भी जाएंगे कि ये आंसर्स किस तरीके से आए। सबसे पहला सवाल था, द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज कॉल्ड एज। सर, इसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल मास। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच हैज हाउ मेनी टर्मिनल। सर, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें हमारे पास इसका एमिटर होता है, इसमें बेस होता है और इसका एक्सेप्टर होता है। अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस शुड बी इंक्रीज। सर, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। सर, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -4। बेसिकली यहां पर थोड़ा ट्विस्ट करके सवाल पूछ लिया तो आंसर बनता है हमारा 0.0001। फिर सवाल है, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p। याद रहे, v और p का अगर ग्राफ पूछा होता तो वो कर्व ग्राफ बनता, लेकिन यहां पर सवाल किसका पूछा गया हमसे? सवाल पूछा गया v और 1/p का, तो इसका जवाब होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल है, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज इन द ऑर्डर ऑफ। सर, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 एक्सपोनेंट -3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ इसका। X-rays are produced if heavier atoms are bombarded by electrons। जब इलेक्ट्रॉन मारे जाते हैं तब X-rays बनती है। This quantity is called as Compton wavelength। फॉर्मूला अगर आपने याद किया हुआ था तो H/m0c is for Compton wavelength। This factor is called as Lorentz factor। बेसिकली हमारे पास आता है टाइम डायलेशन में, जो आपके पास फॉर्मूला आता है जब आप करेक्शंस पढ़ रहे होते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, उसमें हमारे पास बेटा फैक्टर आता है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके सवाल पूछा गया, इसका आंसर है 1 - v²/c²√। ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। ये आपको मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, उससे भी आपके जहन में आया होगा कि इसका जवाब एम्पलीफायर है। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे सीरीज में। ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर NP इज ग्रेटर देन NS। ऑप्शन 20 का सही जवाब हुआ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनता है हमारे पास। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ प्लेट पे बेटा फॉर्मूला से डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ये हमारे पास इसका सही जवाब बनता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट। यहां थोड़ा सा डॉच किया गया आपको। 10 इयर्स में यहां पर आता था अपोजिटली चार्ज, तो आपके पास आंसर ये बन जाता था, लेकिन अब क्या कह रहा है वो? सिमिलरली चार्ज, तो आंसर क्या बनेगा? 0। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज। वेरी करती है सर, वेरी करने का मतलब होता है बढ़ती भी है, कम भी होती है। बुक में लाइन लिखी हुई है इट वेरीज, और यहां पर आपको इस तरह पूछ लिया इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, यानी बढ़ती भी है और कम भी होती है। अब बेटा सवाल है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी 1 kg की बात हो रही है, टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम नाम देंगे बेटा स्पेसिफिक हीट का, चूंकि यहां पर आपको 1 डिग्री और 1 kg की बात की गई थी। A thermodynamic process in which heat exchange is not allowed। heat exchange जब अलाउ नहीं है तो उसे बेटा हम नाम देते हैं adiabatic process। The atomic number of a radioactive element is increased by the emission of negative of beta particle। A Geiger counter contain argon and alcohol। argon इस्तेमाल किया जाता है लो प्रेशर पर और अल्कोहल भी इस्तेमाल किया जाता है, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो आपके पास आंसर आता है 0.99, that is equivalent to 1। If the current passing through a wire held in a uniform magnetic field is double। करंट डबल होगा तो सर उसके साथ हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स भी डबल होगी, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Resistors of 3, 5 and 7 ohms are connected in parallel।
अगर 5 ओम रेजिस्टर पे 6 वोल्ट है तो फिर 7 पे भी 6 ही होगा, चूंकि पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इट इज 0.053 नैनोमीटर। एन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था ये। इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कम हो जाएगी। सर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। टू इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम, तो Q1 और Q2 1 हो गया और 1 मीटर अपार्ट है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, तो जो फोर्स है वो K के बराबर और K की वैल्यू क्या होती है 9 एक्सपोनेंट 9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस, अब 2 और 8 को दो तरह सॉल्व कर सकते हो ना, सीरीज में और पैरेलल में। एक तरह सॉल्व करोगे तो 10 आंसर आएगा और दूसरी तरह सॉल्व करोगे तो 1.6 आएगा, तो 1.6 सही जवाब हो गया। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, सर इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। ये स्ट्रेट लाइन है जो हमें याद करनी होती है। द म्यूचुअल इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, सर इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इट इज एन एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस वो होता है बेटा जिसमें करंट इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज ट्रांजिस्टर जिसमें आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हो। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज इनर्शियल इफ इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो एक ही वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है तब हम उसे इनर्शियल कहेंगे। दिस मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट और फोटोन सिमिलर है, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। द मिनिमम एनर्जी, अब आपने याद किया होता है 1.02 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पूछ लिया गया आपसे, तो इसका आंसर होता है 1020। अ पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। लेजर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, अगर आपको याद है हमने जो एमसीक्यूज को डिस्कस किया था उनमें ये एमसीक्यूज भी थे, तो इसका आंसर है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इन अ रेडियो एक्टिव डिके लॉ लैम्डा रिप्रेजेंट, सर इट रिप्रेजेंट द डिके कांस्टेंट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि ये वेवलेंथ के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिव लॉ में हम इसे डिके कांस्टेंट कहते हैं। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज फिजन रिएक्शन। द ट्रैक फॉर्म बाय विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल, सर अगर ये अल्फा पार्टिकल होता तो हम कहते हैं थिक एंड कंटिन्यूअस लाइन, ये बीटा पार्टिकल है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर थिन एंड ब्रोकन लाइन। एम मीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? सर एम मीटर यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने आंसर्स को उस वक्त टैली भी कर लेंगे इसमें से, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर 03332243 पर भी राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।